Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Heredity and Evolution. पहले लेक्चर में मैंने काफी कुछ आपको कराया था. मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर टाइम मिले कभी जिंदगी में तो पहला लेक्चर 2 बार देख लेना. पहला लेक्चर 2 बार देखने के बाद भी दिक्कत आती है. बंदा कहता है सर मेंडल वाला लिखने को आए तो क्या लिखें. मैंने पूरी बुक की फोटो खींच खींच के इसमें डाली है कि ये लिखें. रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस और मेंडल का कॉन्ट्रीब्यूशन था in the field of genetics. Inheritance is the transmission of genetically controlled characters from one generation to the next level. Inheritance आपको अपने पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स मिले हैं उन्हें इनहेरिटेड कैरेक्टर्स बोलते हैं. आपकी शक्ल, सूरत, बाल, हाइट, बॉडी का स्ट्रक्चर आपके पेरेंट्स से मिलता जुलता है. दिस इज इनहेरिटेड टू यू बाय योर माता पिता. आपके माता पिता से ये आपको मिला है. वी विल नाउ डिस्क्राइब हाउ मेंडल स्टडीड इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स. ये सब मैं पढ़ा चुका हूं जिसके अंदर मेंडल ने सबसे पहले क्या लिया था, प्योर टॉल को प्योर ड्वार्फ के साथ करा था. तो सारे टॉल आ गए थे, ड्वार्फ कैरेक्टर गायब हो गया था. यहां मेंडल को यह लगा कि ड्वार्फ कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी नहीं चली, जिसकी टॉल कैरेक्टर के आगे जो गेम हार गया. तो यहां पर जो लाइनें लिखी हुई हैं ये गेम लाइनें जरा ध्यान से देख लेना मेरे प्यारे बच्चों. मेंडल फर्स्ट क्रॉस प्योर ब्रीड पी प्लांट with pure breed dwarf plant and found only tall plants were produced in the first generation called F1 generation. ये हमने लास्ट लेक्चर में किया है. No dwarf were obtained in the first generation of progeny. From this, Mendel concluded first generation showed the traits of only one parent and the traits of other parent did not show up in the progeny. F1 में सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर नजर आया. भाई दो बंदे आए, एक हमें नहीं पता था गेम शुरू होने से पहले ये डोमिनेंट है या ये डोमिनेंट है, बट जब इन दोनों के बच्चे पैदा हुए तो सारे के सारे टॉल वाले पैदा हुए, छोटे वाले पैदा ही नहीं हुए. छोटे वाले पैदा नहीं हुए तो यहां पता चला, जैसे समझना, कई लोग बोलते हैं यार हम तो बराबर हैं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं. बट जब तुम उनसे मिलते हो और थोड़ा दिन उनके साथ रहते हो तो आपको पता चलता है कि उनमें से एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा. बिग बॉस के घर में भी जब आप बिग बॉस अगर कभी देखते हो तो यही तो देखते हो कि थोड़े दिन बाद पता चल जाता है इस घर में चल किसकी रही है. जिसकी ज्यादा चल रही है वो डोमिनेंट, जिसकी कम चल रही है वो रिसेसिव. फिर मेंडल ने देखा जो F1 जनरेशन का क्रॉस किया तो वहां पर देखा कि ड्वार्फ कैरेक्टर, वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में F0 से F1 में गायब हो गया था, वो कैरेक्टर F2 जनरेशन में दोबारा इन्वेंट हो गया. मेंडल देन क्रॉस ये सब उससे क्या, मेंडल सेड दैट द ट्रेट ऑफ dwarfness of one of the parent had not been lost, it was merely concealed or suppressed in the first generation and emerged in the second generation. वो कैरेक्टर जो शायद एक जनरेशन में ना नजर आए, एक जनरेशन के बाद दूसरी या तीसरी जनरेशन में भी नजर आता है. मेंडल called the represented trait of dwarfness as recessive trait, शरीफ trait, शांत trait, and expressed the trait of tallness as dominant. उसके बाद मेंडल को पता चला एक डोमिनेंट ट्रेट है और एक रिसेसिव ट्रेट है. यहां से डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट की इन्वेंशन हुई. ये F0 जनरेशन को जब क्रॉस ब्रीड करा, ये F1 जनरेशन का टेबल जो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं. और फिर इसके बाद मेंडल साहब ने ये बोला जीन्स, मेंडल साहब ने बोला जीन्स एक पेरेंट्स की आती है और एक फादर की जीन होती है सिमिलर क्रोमोसोम पे और एक मदर की होती है. उन जीन्स में आपस में क्रॉस ब्रीडिंग होती है और अगर कोई डोमिनेंट जीन है तो डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई देगा, अगर दोनों रिसेसिव हैं तो रिसेसिव कैरेक्टर दिखाई देगा. प्लीज नोट दैट थ्रू प्रोजेनी two genes for each trait from its parents are shown. Progeny depends upon the inherited the dominant of the two. उन दोनों में से जो डोमिनेंट जीन है वो आगे जाती है. अगर दोनों ही डोमिनेंट है तो भी डोमिनेंट, डोमिनेंट और रिसेसिव है तो भी डोमिनेंट. हाँ अगर रिसेसिव और रिसेसिव हो तो रिसेसिव. ये पेज पूरे का पूरा पढ़ लीजिएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये वाला भी पेज एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा. How do genes controls the characters or traits? How do genes control the characters or trait?
A gene is a section of DNA on a chromosome which codes the formation of protein, which codes the coding जैसे होती है of a specific character. Suppose a plant progeny has a gene for the characteristics of tallness. Now the gene tallness will give instruction to the plant कि जब ये प्लांट पैदा हो तो लंबा बने, ये कोडिंग होती है. ऑन द अदर हैंड अगर डॉर्फनेस हो, जस्ट लाइक प्लांट्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स इन एनिमल्स आर ऑल्सो transmitted from parents through genes by the process of sexual reproduction. We will now give example. उन्होंने बता रखा है कि ब्लैक हेयर जो होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, तो या तो एच एच या कैपिटल एच और स्मॉल एच. और ब्लॉन्ड येलोइश, वो जो गोल्डन वाले बाल होते हैं, वो एक रिसेसिव ट्रेट है, इसीलिए कम लोगों में पाया जाता है. तो ये उन्होंने सेम एग्जांपल उसका रखा हुआ है, ये भी हम पढ़ेंगे. इसके आगे आता है अब मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस. डाई हाइब्रिड क्रॉस में टू कैरेक्टर्स will be assessed. Two characters will be assessed. एक तो shape of seeds और एक color of seeds लिया गया. तो मेंडल ने कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर मतलब राउंड और येलो, वाई का मतलब येलो कलर की सीड्स ली, जिनको रिंकल्ड ग्रीन, स्मॉल वाई कर दिया, रिंकल्ड ग्रीन से क्रॉस ब्रीड कराया F0 में. तो बच्चा जानता है इन दोनों में से एक आगे आएगा तो यहां से कैपिटल आर आएगा, इन दोनों में से एक आगे आएगा, यहां से स्मॉल आर आएगा, इन दोनों में से एक आगे आएगा, कैपिटल वाई आएगा, इन दोनों में से एक आएगा, तो ये वाला भी क्या बनेगा, राउंड येलो. तो जिससे F1 जनरेशन में तो हम भी जानते हैं कि सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर नजर आता है. ये F0 जनरेशन और फिर जो दूसरी आई वो F1 जनरेशन आई. अब F1 जनरेशन को हम क्रॉस ब्रीड कराएंगे. कैसा, एक टेबल बनेगा, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से. यहां से कैपिटल आर के साथ आ गया कैपिटल वाई एक पेरेंट का, कैपिटल आर के साथ आ सकता है स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ आ सकता है कैपिटल वाई, और स्मॉल आर के साथ आ सकता है स्मॉल वाई, फ्रॉम वन पेरेंट. ध्यान से देख लेना, अगर साथ हो तो ये एक पेरेंट का कंट्रीब्यूशन है. दूसरे पेरेंट की तरफ से भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, और स्मॉल आर और स्मॉल वाई वाला कैरेक्टर आ सकता है अगर साथ हो तो. ध्यान से देखना. अब जब मेंडल ने इनको क्रॉस ब्रीड कराया तो क्लास बोलेगी सर यहां से ऊपर से कैपिटल आर, नीचे से कैपिटल आर, ऊपर से कैपिटल वाई, नीचे से कैपिटल वाई, तो ये बन गया राउंड येलो. जो बना वो क्या बना, राउंड येलो, और वो भी प्योर वाला. वैसे ही ऊपर से कैपिटल आर अगर साथ हो तो ऊपर से कैपिटल आर, यहां से कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो बच्चा बोलेगा थोड़े एफर्ट्स लगेंगे, दैट इज राउंड येलो. आराम आराम से चलो, फिर आगे चलेंगे तो बच्चा बोलेगा सर कैपिटल आर और स्मॉल आर, और यहाँ पर क्योंकि कैपिटल वाई और ये भी कैपिटल वाई, तो यहाँ पे फिर दोबारा क्या बनेगा, राउंड और येलो. सर ये तो एक ही बन रहा है, बट मैं कहूँगा थोड़ी पेशेंस रखना. तो बच्चा बोलेगा ओके सर. यहाँ पे फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर जो बना वो क्या बना, राउंड और येलो. तो बच्चा कहेगा तो एक ही चीज बन रही है. मैं कहूंगा भीम शांत. यहां पर अब देखो कैपिटल आर और कैपिटल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल वाई, सो यहां पर भी अभी भी क्या बन रहा है, राउंड येलो. कॉन्सेंट्रेट. फिर दोबारा अब यहां से और यहां से, तो बच्चा बोलेगा सर कैपिटल आर स्मॉल वाई. यहां पर गेम हल्की सी चेंज हुई है, दोनों स्मॉल वाई आ गए. क्योंकि दोनों स्मॉल वाई आ गए तो ये राउंड
और स्मॉल y मतलब ग्रीन। ये पहला चेंज आया, राउंड ग्रीन। शेप तो अभी भी डोमिनेंट वाली है, बट कलर में चेंज आया F2 जनरेशन में, अगर ध्यान से देख रहे हो तो। फिर आगे बढ़े तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई, फिर वही आ गया राउंड येलो। राउंड येलो ज्यादा मिल रहे हैं। फिर आगे बढ़े तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब की बार फिर दोबारा क्या आ गया, इनका आ गया राउंड, और स्मॉल वाई की जगह आ गया मेरे प्यारे बच्चों ग्रीन। तो बच्चे ने कहा इस बार राउंड ग्रीन, फिर दोबारा एक और आ गया। अब थोड़ा सा और आगे जाएंगे, हिम्मत पूरी दिखाएंगे। कैपिटल आर ऊपर से आ रहा है और स्मॉल आर यहां से आएगा, कैपिटल वाई, तो ये हो जाएगा राउंड येलो। और उसके बाद फिर आ गया कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल पहले लिख दोगे तो बढ़िया रहेगा। फिर आ गया राउंड येलो। क्लास बोलेगी राउंड येलो ज्यादा दिख रहा है। अब यहाँ पे स्मॉल आर और स्मॉल आर आ रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब पहली बार आ रहा है। अगर बहुत ध्यान से देखो तो रिंकल्ड मगर येलो, क्योंकि वाई डब्ल्यू बड़े वाला है, रिंकल्ड येलो। तो एक और नया कैरेक्टर आया, रिंकल्ड मगर येलो। इसके आगे जब गए तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये फिर दोबारा आ गया। क्लास देखेगी रिंकल्ड येलो, वही सेम चीज दो बार आ गई। उसके बाद अब जब आगे जाएंगे तो कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, पूरी हिम्मत लगाकर, दैट इज राउंड येलो। वो जो थोड़ी देर के लिए खो गया था फिर वापस आ गया। अब देखते हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर की वजह से क्लास बोलेगी राउंड, मगर स्मॉल वाई की वजह से राउंड ग्रीन हमारे पास पहले भी था। फिर दोबारा जब हमने किया तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो स्मॉल आर की वजह से आ जाएगा रिंकल्ड, और इस कैपिटल वाई स्मॉल वाई की वजह से आ जाएगा येलो। और लास्ट वाला जब हम करने गए तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये वो कैरेक्टर है जिसको शुरू से ढूंढ रहे थे, दैट इज रिंकल्ड ग्रीन। ये आपके स्कूल के एग्जाम में मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस करके आ सकता है, पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान देके चल लेना। मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने इस पेज पर बनाया। ये तो आपका डाई हाइब्रिड का F0 जनरेशन थी, जिसमें F1 तो एक ही आना था, उसको हमने मैनुअली बना दिया। और अगर आपको टेबल पूछा जाए तो आपने ये वाला टेबल दिखाना है, दिस इज मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें आपसे पूछा जाएगा फिनो टाइप रेशो, तो क्लास बोलेगी दैट इज राउंड येलो, फिर रेशो राउंड ग्रीन, रेशो रिंकल्ड येलो, रेशो रिंकल्ड ग्रीन की जब रेशो देखेंगे तो ये 9 बार आ रहा है। राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और राउंड ग्रीन की बात करें तो 1 2 और ये 3। 9:3 रिंकल्ड येलो की बात करें तो 1 2 और 3:3, और रिंकल्ड ग्रीन की बात करें तो 1। तो जो फिनोटाइप रेशियो आएगी डाई हाइब्रिड क्रॉस की, अब आप देख लो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से भी टफ हो गया हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो अब इससे हमें इतना जरूर पता चल गया, इट इज द जीन्स विच कंट्रोल द इनहेरिटेंस, और जीन में से एक डोमिनेंट होती है और एक रिसेसिव होती है। ये थोड़ा सा बस ध्यान से देख के चल लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा ही होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। मेल में 1 2 3 4 5 6 7 ... 22। फीमेल में 1 2 3 4 5
6 7 8 डॉट 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 22। ये जो 22 शुरू के क्रोमोसोम्स होते हैं इन्हें बोलते हैं ऑटोजोम्स। मगर जो 23वां क्रोमोसोम होता है, 23वां क्रोमोसोम उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। मेल के अंदर वो एक्स भी होता है और वाई भी हो सकता है। फीमेल के अंदर वो सिर्फ एक्स और एक्स ही होता है। अब जब एक्स एक्स के साथ ब्रीड करता है, एक्स एक्स बनता है, तो गर्ल चाइल्ड पैदा होती है। और जब वाई एक्स के साथ ब्रीड करता है तो बॉय पैदा होता है। इसका हमने आपको डायग्राम दे रखा है। ये अगर मेल मदर में, मेरी बात समझना, मदर के पास तो एक्स और एक्स ही होता है, फादर के पास एक्स और वाई होता है। अगर एक्स के साथ एक्स आ जाता है तो गर्ल चाइल्ड पैदा होती है, और अगर एक्स के साथ वाई आ जाता है तो मेल चाइल्ड मतलब बॉय पैदा होता है। दिस इज हाउ अ चाइल्ड इज बॉर्न, अ मेल और अ फीमेल। इसमें फादर के क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं कि पैदा होने वाला बच्चा बेटा होगा या बेटी होगा। एक बहुत बड़ी मिथ है इंडिया में, औरतों को कोसा जाता है कि बेटी पैदा कर दी तूने, तेरी वजह से हमारे परिवार में बेटा पैदा नहीं हुआ, जबकि इसमें औरत का कोई योगदान बायोलॉजिकली भी नहीं है, आदमी का भी कोई योगदान नहीं है। इवन द मैन डजंट नो कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा क्रोमोसोम आगे जाके ब्रीड करेगा। तो ये सब मिथ होती हैं। आदमी में बच्चा पैदा हो या बेटा पैदा हो या बेटी, कोई फर्क नहीं होता। अब एक और टॉपिक होता है, हाउ आर ब्लड ग्रुप्स इनहेरिटेड। हाउ आर ब्लड ग्रुप्स इनहेरिटेड। हेरिटेड, ध्यान से, एक ब्लड ग्रुप होता है ए, एक ब्लड ग्रुप होता है बी, और एक ब्लड ग्रुप होता है ओ। ये ए और बी एक ही लेवल पे हैं और ओ बेचारा नीचे के लेवल पे आ गया। जो दोनों एक ही लेवल पे हैं उनको बोलते हैं कोडोमिनेंट, और जो नीचे के लेवल पे आ गया वो हो गया रिसेसिव। तो फादर और मदर, फादर से अगर ए आया, मदर से अगर ए आया, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए होगा। फादर से अगर ए आया, मदर से अगर बी आया, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी होगा। फादर से अगर ए आया और मदर से अगर ओ आया, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए होता है। ध्यान दे लेना। अब एक और गेम, कि फादर से अगर बी आया, मदर से अगर ए आया, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी होगा। फादर से अगर बी आया, मदर से अगर बी आया, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप बी होगा। और एक और केस, फादर से अगर बी आया, मदर से अगर ओ आया, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप बी होगा। ऐसा ही एक और केस, फादर से अगर ओ आ रहा है, मदर से अगर ए आ रहा है। मैं यही देख रहा था कि मैं लिखते लिखते फंबल कब करूंगा। मदर से अगर ए आ रहा है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए होता है। फादर से अगर ओ आ रहा है, मदर से अगर बी आ रहा है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप बी होगा। फादर से अगर ओ आ रहा है और मदर से अगर ओ आ रहा है, तब जाके बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ होगा। दैट इज वाई ब्लड ग्रुप ओ इज हाईली, वो बहुत ज्यादा रेयर ब्लड ग्रुप होता है। आमतौर पे ओ ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाता किसी में। इसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। इसको ये किसी के अंदर भी जाके एक्सेप्ट हो जाता है। इसमें रीजस फैक्टर वगैरह भी है, बट वो आपके कोर्स में नहीं है। इस फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के बाद हमने आपको ये जरूर बता दिया, व्हाट इज अ जीन, व्हाट इज अ डोमिनेंट जीन, व्हाट इज अ रिसेसिव जीन, व्हाट इज अ कैरेक्टर। ये सब आपको मैंने अपनी तरफ से कराने की कोशिश जरूर की है। आई होप कि आपको ये समझ आया है। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आपके साथ पढ़ेंगे acquired traits और inherited traits। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी। खुद भी खुश रहो और औरों को भी खुश रहने दो, ये बहुत जरूरी है।